ममता का त्याग नहीं किया। बस किया हमने संसार के भोगों की इच्छा का त्याग नहीं किया, और जिनको मेरा माना था उनके साथ में ममता का त्याग नहीं किया। अब चाहे सुनते रहो और सुनाते रहो। तो हमें तो जहां जड़ में गलती है वहां इसको मिटाना है कि भाई हमने भूल से स्वीकार कर लिया था। अब हम आज इसी क्षण, इसके बाद चाहे चाहे हमारे प्रियजन का वियोग हो जाए, चाहे हमारे पदार्थों का वियोग हो जाए, चाहे इस शरीर के सामने मृत्यु आकर के कहे कि चलो तो शरीर जाने दो, तो कभी मर नहीं सकते, इसी समय अमर हो जाएंगे। देरी का कोई काम नहीं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। इस मामले में किसी भाई बहन को कोई प्रश्न बन रहा हो तो बिना संकोच रख दीजिए डॉक्टर साहब सामने। बात सिर्फ इतनी है, सीखने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए खुद को मरना पड़ेगा। जीते जी मर जाए अमर हो जाए, ये सनान जी महाराज के गुरु जी के वचन है। इससे आगे भी है लेकिन अभी इतना ही काफी है। डॉक्टर साहब, दिल देवे दिलवर को पावे। हाँ मुझे पता है, लेकिन वो अभी मैंने इसलिए नहीं कहा कि अभी का जो प्रसंग है वो तत्काल मुक्ति का है। जी जी ठीक है, ठीक है। सुनील दास जी पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, ममता भगवान स्वयं छीन ले? हाँ, भगवान क्यों छीन ले? आपको पहले ये स्वतंत्रता दी थी कि ये खेलने के लिए, ये रास में डांडिया खेलने के लिए ये जो डंडे हैं तुम्हारे हैं और ये घुंघरू तुम्हारे हैं, तुमको दिए हैं, तो हमें ये मानना चाहिए तो ठाकुर का दिया हुआ है, डांडिया भी दिया हुआ है, घुंघरू भी दिए हुए हैं, वस्त्र भी दिए हुए हैं, और ये मुकुट भी दिया हुआ है, माला भी दी हुई है। हमने कह दिया यही मेरी है, इसको लेके भाग गए। जैसे फुटबॉल के 11-11 खिलाड़ी दोनों तरफ है, दोनों एक दूसरे की तरफ फेंकते रहे तो खेल चलता है, और अगर एक दल है वो फुटबॉल लेके भाग जाए तो खेल खत्म। तो हमारा खेल इसीलिए खत्म हो गया। जी हम लोग को स्पष्ट जानकारी हो रही है महाराज जी अब। हाँ, तो हमें देखिए, जिसको हमने अपना माना है, और भगवान ने कहा कि भाई मैं तुम्हें स्वाधीनता देता हूँ, तुम चाहे जिसको अपना मानो, तो हमने पदार्थों को अपना माना, अब हमें ही छोड़ना है ना उसको। अरे भाई, जो फुटबॉल लेके भागा वही तो ला करके देगा। इतनी सी बात है बस। प्रणाम। प्रणाम। लास्ट हथियार तो डॉक्टर साहब रोज बताते हैं, नहीं छोड़ते रोक के भगवान को, तो भगवान नहीं छोड़ता है। तो इसके बाद वो है कि हम छोड़ना चाहते हैं और उसके लिए हमें बहुत व्याकुलता है और रोना आ रहा है, टूट नहीं रहा है, तो भगवान की शरण हो जाओ, बाकी का काम भगवान का। खाली हमारी इतनी बात होनी चाहिए कि हमें छोड़ना ही है हर हालत में, इसको छोड़े बिना हम दूसरा कार्य करना ही नहीं है हमको। बस वो उसी टाइम भगवान अपने हाथ में ले लेंगे और आपका काम हो जाए। ये तो अंतिम उपाय है। ये तो भगवान ने अंत में 18वें अध्याय में यही बात अर्जुन से कही कि भैया कुछ नहीं हो तो बस तू मेरा आश्रय ले ले, मेरी शरण ले ले। जी डॉक्टर साहब, ये जो अभी थोड़ी देर पहले एक बात चली थी कि भाई जैसे भगवान ने तारा जी को ज्ञान दिया, तो ज्ञान देके उनको बोध हो गया, बोध होते ही स्वरूप में स्थिति हुई, और जैसे पलट काल को खा जाए, तो मतलब जीव भाव, मतलब जो जीवकृत सृष्टि थी वो पलट काल को खा जाए, यही बात है। यही बात बिल्कुल। अभी तक चर्चा हुई और तो बात करने की और किसी को कोई बात पूछनी हो भाई जी राम शंकर। हाँ राम राम जी। कहना न तो मैंने को ज्ञान है न मेरे पे एक बात याद रहती, मुझे तो एक बात याद है बस, भगवान मेरा है, राम मेरा है, कृष्ण मेरा है, बस इसके अलावा मैं जानते न मेरी याद रहती जी, न मेरे पे किताब पढ़ी जाती। मैं बड़ा परेशान हूँ इस बात। ये तो पक्का मेरे दिमाग में जच रही है भगवान मेरा है और किसी का हो ना मेरा जरूर है। ये एक बात और जोड़ लीजिए तो आपका सारी परेशानी मिट जाएगी। हाँ जी। दूसरा कोई भी और कुछ भी मेरा नहीं है, बस ये जोड़ना। अच्छा, यह मुश्किल है। होता क्या है, भगवान मेरे हैं और ये धन भी मेरा है, ये मकान भी मेरा है, शरीर भी मेरा है, ये पद भी मेरा है, ये पेंशन भी मेरी है, किराया भी मेरा है। भगवान अपने इंतजार करते हैं कि कभी ये कहेगा कि और कोई मेरा नहीं, बस उसी क्षण अपना लेते हैं।
वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात की, कोशिश करूंगा जी। होना मुश्किल है वैसे, पूरी कोशिश करूंगा जी। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, ये तो हमने भूल से मान रखा है, तो सब छूट ही रहा है, हमारा रहेगा कहाँ। नहीं तो वो जो रहता है जो जो ये जो जा रहा है उसको कहना है ये हमको नहीं चाहिए। नहीं दे रही किलानी जी सुरेश जी है, ये बच्चे तो पूछते नहीं तो क्या काम किया क्या नहीं किया। मेरी आदत है पूछने की, आज क्या किया भाई, आज क्या किया भाई, आज इतने पैसे कमाए, इतने करे इतने करे इतने करे, ये भगवान 2 करोड़ हो जाए 3 करोड़ हो जाए, ऐसा ऐसा करता रहता हूँ मुझसे। मतलब मैं, मेरा कोई मतलब नहीं उसमें पैसे, मैंने तो जो खर्चा जी मांगना पड़ता है खर्चे के लिए पैसे, इसी मांगू मैं, बस मुझे कोई चिंता नहीं की किसी की भी। मैं आपकी पूरी बात तो नहीं समझ पाया, पर जितनी समझा है उसके ऊपर में प्रतिक्रिया ये है हाँ जी कि सारे कार्य करते हुए भी ये भगवान का कार्य है, मैं मुनीम हूँ, भगवान का कार्य कर रहा हूँ, और एक भगवान के सिवाय कोई भी मेरा नहीं और कुछ भी मेरा नहीं, बस। ये कोशिश करूंगा जी, बहुत कोशिश करूंगा। ये कोशिश की जरूरत नहीं होती है इसमें, इसमें कोशिश भी जरूरत नहीं है, परिश्रम की भी जरूरत नहीं है, अभ्यास की भी जरूरत नहीं है। इसमें तो जिसको हमने अपना माना है उसको कह दिया तू बहला, अब तुम्हारे मेरा कोई संबंध नहीं, और सेवा वैसे ही करते रहो सबकी, और अपना किसी को नहीं मानना, और उसका वियोग हो जाए तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, संयोग हो जाए तो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों अपना है ही नहीं, बस इतनी बात जी। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम। हाँ डॉक्टर साहब, सोचते हैं कि अगर हम ये सोच लें कि हम यहाँ एक निश्चित समय तक के लिए ही हैं, तब फिर किसी भी चीज को देखेंगे तो यही मन में आएगी ना कि भाई हम तो निश्चित समय के लिए हैं, तो इसमें हमारा मोह आएगा ही नहीं फिर किसी चीज में। हाँ, ये भी एक रास्ता है, बिल्कुल ठीक है। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। डॉक्टर साहब, इसको ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये माना किसने? ये उसने माना है जो ये कह रहा है कि मैं बंधन में हूँ, मैं अशांत हूँ, मैं दुखी हूँ, उसने माना है। मतलब हमने, मैं नहीं। मतलब आप जो बोल रहे हो आप नहीं माना है। अच्छा, आप शरीर थोड़ी हो। हाँ ये तो समझ आपने अपने आप को शरीर माना है, नाम भी माना है, जाति भी मानी है, तो आप ही दुखी हैं, और आपने इसको स्वीकार किया। आप ही छोड़ सकते हो, अभी छोड़ दो बोली, क्योंकि ये तो पहले से छूट ही रहा है, खाली हमने पकड़ रखा है इसको। कुछ भी तो हमारे साथ नहीं रहता, मेरा मानते रहते हैं, विचर जाता है। हाँ डॉक्टर साहब, मान तो बड़ा आसानी से लिया है, लेकिन छूटता तो आसानी से नहीं है। उतनी आसानी से छूटता है, बल्कि ज्यादा आसानी से छूटता है। बालकपन आपने पकड़ा था, आपने छोड़ा है कि अपने आप छूट गया? वो तो अपने आप छूट गया। तो फिर पकड़ने वाली कठिनता हुई कि छूटने में कठिनता हुई? तो आप फिर पकड़ लेते हो, आप फिर कहते हो अब जवान में हूँ, फिर कह देते हो बुढ़ा में हूँ, तो बस ठीक है, मैं हूँ करते मर जाओ, और फिर मैं करके ही बकरी बकरा बन जाओ। क्या है मतलब ये मैं नहीं माना है और मैं को ही छोड़ना है, और क्या? खुद ने माना है, खुद को ही छोड़ना पड़ेगा। भगवान भी है और संत भी है। आज तक हम जन्म मरण में भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं? कि जो हमारा किया हुआ है वो तो हमें ही ठीक करना पड़ेगा ना। जी जी डॉक्टर साहब, राम राम। डॉक्टर साहब, ये ज्यादातरों की ये रहती है, कोई संकोच से कहता नहीं भाई, जैसे सविता जी ने कह दिया भाई, बात तो बेटी यही है, ये जैसे तो बाकी आप वाली बात ही हमारे तो काम आएगी, हम तो फिर वो करेंगे डॉक्टर साहब, भाई भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, भगवान पकड़ तो हमने लिया, छूटता नहीं, आप छुड़ाओ ना, आप जैसे भी है रोक के करेंगे, वैसे भी करेंगे तो क्यों करें? उसमें भी ये मेन बात है कि एक भगवान के सिवाय और मेरा कोई नहीं है, और मेरे से नहीं होता, भगवान ही मेरे हैं और कोई मेरे नहीं, और मुझे न संसार से कुछ चाहिए न परमात्मा से कुछ चाहिए। शरणागत की ये खास बात है, फिर वो एक उन्हीं के आश्रित होकर रह गया। इसलिए भगवान ने सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज कहा है। तो बात ठीक है, पार नहीं पड़ती है तो हरे को हरिनाम, निर्बल के बलराम जी। पर इसमें हम सक्षम हैं, हमने ही हार स्वीकार करी है, सक्षम है। आप बताइए, जिसको हम बचपन में
किसी के साथ मित्रता करते थे तो अपने कहते थे आप भाईला भाई है, और फिर उसकी किसी बात से हम नाराज हो गए और उसको कह दिया तू भाईला। तो हमारे अंदर छोड़ने की और पकड़ने की सामर्थ्य है। अब उस सामर्थ्य को हमने इसमें स्वीकार नहीं किया, लगाया ही नहीं। जो छोड़ करके भाग रहा है वो तो एक तरह से हमारे को धोखा ही तो दे रहा है, उसी के पीछे हम दौड़ रहे हैं। तो अब इस पे विचार करें तो एक क्षण का ही काम है, और विचार नहीं करें तो अनादिकाल से भटक रहे हैं, अनंत काल तक भटकते रहेंगे। जी डॉक्टर साहब यही बात स्वामी जी को भी कई बार प्रश्न पूछा था तो स्वामी जी ने कहा कि छोड़ते नहीं है छोड़ते नहीं हो, ऐसे उसका क्या यही अभिप्राय था क्या? हाँ, मैं अभी ये बोलने वाला ही था लेकिन आपने बोल दिया। तो हम छोड़ते नहीं है, अरे हमारे अंदर सामर्थ्य है। ये कब होगा? शरणाजी महाराज ने कहा था कि बात हम समझ रहे हैं और अभी तक हमारे जीवन में नहीं आई, तो जब तक ये जीवन में नहीं आएगी, ये प्यास लगी है कमंडल में ठंडा जल है, ये नहीं पीऊंगा, तो तत्काल होता है। भगवान इस तरह की व्याकुलता को सहन नहीं कर सकते, और चाहे आप संसार के लिए व्याकुल होते रहो, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान के लिए व्याकुल हो जाए, मेरे से ममता नहीं छूटती, कामना नहीं छूटती है भगवान, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, बस भगवान तैयार बैठे। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो ये कहेगा कि मेरा कोई नहीं आपके सिवाय। इतनी तो सुनना है उनको, अंदर से ही आवाज आए तो भगवान तैयार है। जी डॉक्टर साहब